हेलो, मेरा नाम विजय है। और सभी दोस्तों को मेरा हेलो। बहुत सारी रिस्पेक्ट, प्यार। जो आज की डेट में डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ ले रहे हैं नशा छोड़ने के लिए, तो इसमें जो मेन मेडिसिन ये लोग यूज़ कर रहे ब्रूपेक्स और रेटनॉक, दो गोलियाँ हैं। और इससे पहले जो ट्रेंड में चलती थी आपके जो है, आज से 15-20 साल पहले, तो वो चल करती थी डाइसल्फाम और एटनॉक, और तुम्हारी मेंड्रेक करके एक गोली आती थी। तो ये कुल मिला के यार डिपेंडेंसी बनाने वाली ही बात है। दोबारा से मतलब एक चीज़ को छोड़ने के लिए आप दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जो है पहले तो ये देख लो सचमुच में आपको कोई दिमागी प्रॉब्लम हो रही है। अगर रेगुलरली है तब तो आप सचमुच में किसी साइकेट्रिक से कंसल्ट करो, बातचीत करो, उनसे पता करो क्या है। लेकिन अगर नशे के कोई विड्रॉल सिम्टम है जो कि काफ़ी देर तक भी रहते हैं, और उस विड्रॉल को झेलने के चक्कर में तुम जो है साइकेट्रिक के पास जाके दवाइयाँ खा रहे हो, तो कुल मिला के एक चीज़ छोड़ने के लिए दूसरी चीज़ की डिपेंडेंसी बना रहे हो। और उसमें होता क्या है कि बाद में अगर तुमने इन चीज़ों को, दवाइयों को यूज़ करने के बाद चोरी छुपे फिर से नशा करना स्टार्ट कर दिया, तो एकदम से तुम्हें फिट्स आने भी स्टार्ट हो जाएंगे, दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो स्थिति हर बार जो है बद से बदतर होगी। मतलब आपने नशा छोड़ने के लिए दवाइयों का सहारा लिया, और फिर से जो है जब दवाइयों से थोड़ा ठीक महसूस करने लग गए, फिर से नशा करने लग गए। तो ऐसे में क्या है कि बार बार हालत और ज़्यादा ख़राब होगी, बद से बदतर होती जाएगी। अभी मेरे पे एक केस आया, बहुत मुश्किल से संभलाओ, पंजाब से कहीं से दवाइयाँ खिला दी उसकी माँ ने। मेरे ख्याल से 1 महीने भी नहीं खिलाई होंगी ढंग से दवाइयाँ। 1 महीने में ही उसकी मतलब ऐसी तैसी फेर के, और जब बिल्कुल हाथ से निकल गया वो, तब यहाँ सेंटर में भर्ती करा दिया उसे। खैर उसमें हमने भी फिर डॉक्टर से मदद ली। सैलाकुई में है मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए, सरकारी डॉक्टर को दिखाया सारा, फिर प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखाया। जैसे तैसे वो 15-20 दिन में होश में आया, फिर ठीक हुआ। अभी ठीक है वो लड़का। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो ये कोई नए नहीं है, ये भी बहुत सालों से चले आ रहे हैं। बुक के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो एक शराबी है, एक नशेबाज है, वो डॉक्टर के पास गया, ठीक हुआ, आ गया, फिर उसने आके 2-4 दिन में ठीक रहने के बाद में फिर शराब पी, फिर उसकी स्थिति ख़राब हो गई। जब फिर बीमार हो गया फिर डॉक्टर पे गया, फिर डॉक्टर ने ठीक करा, 10-12 दिन जो भी लगे, आ गया घर पे। उसके बाद जो है फिर से उसने जो है शराब पी, फिर आया फिर गया, फिर आया गया, ऐसा उसने बहुत बार करा। तो फाइनली उसने डॉक्टर को बोला कि आप मेरी शराब क्यों नहीं छुड़ा देते। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई तुमको जो है नैतिक मनोविज्ञान के कुछ जो मॉरल जो चीज़ें होती हैं उनको सीखना ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर साहब आपको बोल नहीं सकते कि आप कैरेक्टर में आपके कोई डिफेक्ट है, क्योंकि ये उनको सही भी नहीं लगता बोलना कि भाई तुम झूठ बोलते हो, बेईमान हो, या कुछ भी और जो डिफेक्ट होते हैं, कैरेक्टर डिफेक्ट। तो इस करके जो है हम बोलते हैं कि भाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम में जो एटीट्यूड, जो व्यवहार है हमारे, उनके ऊपर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अब आप अपने व्यवहारों को तो समझ नहीं पा रहे, आप जो है सेंटर को बुरा भला बोलते हो, या फिर जो है जो नशेड़ी होता है बेसिकली वो हर एक को ही बुरा बोलता रहता है पूरी ज़िंदगी भर। वो उसके उसकी गलती नहीं है। उसको किसी एक बंदे को पिन आउट करना ठीक नहीं है इसमें, क्योंकि वो डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी आदमी शराब पिएगा, नशा करेगा, नशाखोरी करेगा, शराबी होगा, नशेबाज होगा, तो वो जो जिस बीमारी से वो पीड़ित है उस बीमारी के ओवरऑल सिम्टम सारे यही हैं। झूठ बोलना, अपने को ज़्यादा होशियार समझना, हर एक आदमी को अपने से नीचे दिखाना, घमंड करना, डोमिनेट करना। तो इस तरीके के ही ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है शराबी की और नशेबाज की। अब उसमें किसी एक आदमी को दोष नहीं दे सकते आपकी वो फला आदमी ख़राब है या ऐसा है वैसा है, किसी को बोल नहीं सकते। तो जो भी आदमी आज के दिन में, जो भी बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं छोटे, वो अपने को रिहैब से बचाने के लिए, या ठीक है यार रिहैब में मत आओ, हम तो बोल भी नहीं रहे रिहैब कहीं मत जाओ, चलो मीटिंग्स चले जाओ आप लोग, आप एल्कोहलिक्स अनोनिमस और नारकोटिक्स अनोनिमस को ज्वाइन करो। क्योंकि फ्यूचर में क्या है यार दोस्तों,
अब आने वाले समय में क्या है कि देखो, रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो ट्रेडिशनल सेटअप था वो तो बहुत मुश्किल हो गया है उस पर काम करना अब, और हमेशा कोई कर नहीं पाएगा। तो कई किस्म की उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, और जो लोग उसमें अपना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को सुधारने से या किसी के बिगड़े होने से। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर उन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ लगा रखा है तो वो उम्मीद करेंगे कि हम महीने के 5 लाख रुपए कमाएं बस। तो अल्टीमेटली एक नशेड़ी और एक शराबी एक प्रोडक्ट बन के रह गया उन लोगों के लिए। प्रोडक्ट कह लो, कस्टमर कह लो, एक उनके लिए वो एक सिर्फ एक क्लाइंट है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं बिल्कुल साफ साफ बोलूँगा, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपको पता है कि आज की डेट में सबसे अधिक पैसा कमाने की इंडस्ट्री मेडिकल इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला धंधा है। बहुत बड़ी कंपनी के दवाइयों के मालिक थे और दवाइयाँ बेचा करते थे। दवाइयों में उनको इतना मुनाफा नहीं मिला, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना हॉस्पिटल खोल लें। और हॉस्पिटल खोला तो हॉस्पिटल के अंदर क्या है, ये जो पुर्जे वगैरह होते हैं, किडनी, हार्ट, इसके ट्रांसप्लांट के बहाने जो है लोगों से बहुत मोटा पैसा वसूल करते हैं कि ये चीज़ ख़राब हो गई जी, इसे रिपेयर होगा, ये होगा, जो भी है वो आप सब समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि अपने आप को किसी के लिए एक खामो खामे आप अपना अपने आप को क्यों अपने को वो कर रहे हो कि भाई मैं एक मतलब ऐसा हूँ कि मेरा ध्यान दो, मेरा इलाज करो। अबे यार, तुम ठीक तो हो, नशा मत करो। एक दिन के स्तर पे तुम्हें बता तो दिया गया कि भाई चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। मेरे सारे नेगेटिव एटीट्यूड लीड्स अस टू ड्रग्स। ये सारे मेरे जो चरित्र के दोष हैं यही मुझे नशे की तरफ लेके जाते हैं। और आप पुराने वीडियोस भी देख लेना, उसमें भी कुछ समझ में आएगा। आज वीडियो बनाने का मेन मकसद ये कि भाई अभी देखो कोर्ट वगैरह में चल रहा है फैसला, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी अपने तरीके से जो करना है वो करेगी। जो फ़ायदा उठा सकता है वो फटाफट फ़ायदा उठा लो इस चीज़ का, और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सीख लो कि देयर इज़ अ सिलेबस विच इज़ कॉल्ड नारकोटिक्स अनोनिमस और अल्कोहलिक्स अनोनिमस। यह आज का नहीं बना हुआ है, 100 साल का बना हुआ प्रोग्राम है। इसको फटाफट इसको नेट पे सर्च करो, सीखो, इसकी बुक्स स्टडी करो, और किसी तरीके से जल्दी जल्दी इसे समझ के अपने आप ही नशे से दूर हो जाओ। और वैसे भी नशा अब कोई, अब तो आने वाले टाइम में नशा कोई बहुत ऐसी चीज़ रह नहीं गया कि उसे करके कोई इज्जत महसूस हो रही। सबको पता है यार, नशेड़ी आदमी से बदबू आती, कोई बात नहीं करता उससे। तो नशे को छोड़ो, किसी भी चीज़ का नशा करना छोड़ दो, आप बिल्कुल नशे से बाहर आ जाओ। मैं अपने छोटे भाइयों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि यार ये जो है ना आपके अंदर जो है गुलाम बना देता है आपको। नशा चाहे कोई सा भी हो, व्यसन, एडिक्शन, कोई भी चीज़ का क्यों ना हो, वो आपको अपना गुलाम बना देता है। तो आप ये चाहोगे कि मैं किसी का गुलाम बनूं? इसलिए सबसे पहले अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करो, बिल्कुल झूठ बोलना बंद कर दो, चालबाजियाँ बंद करो, और किसी की दवाइयाँ दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। दोस्तों, ये जो न्यूरोसाइकेट्रिक्स बीमारी होती है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, और तुम्हारे ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपनी बना रखी है मेडिकल साइंस वालों ने। तो यार, ये अच्छी चीज़ है जो भी हैं, ये सीजोफ्रेनिया वगैरह है, बहुत नाम होते हैं इनकी, इनकी भी अपनी पूरी वो है, टर्मिनोलॉजी है इनकी। तो आपको लगता है कि आपको ऐसा कुछ हो रखा है? जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ सीजोफ्रेनिया है या मेरे को ये है, ये कोई नशे के विड्रॉल थोड़ी ना है। नशे के विड्रॉल बिल्कुल सिंपल है भाई, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स और डिलीरियम्स। बाकी ये कोई डिप्रेशन विप्रेशन, ये सब जो है अलग ही किस्म की मेडिकल की साइंस है। इससे नशेड़ी का क्या लेना देना है? और आप जो है जाके खामो खामे जो है इन चीज़ों में फंसते जाओगे तो आपका फ्यूचर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप आज से ही नशे को बंद करो, और जो भी हेल्प चाहिए लो, हमसे भी लो, हमें भी कॉल करो। और आप जो है जहाँ पे भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस वगैरह की मीटिंग्स होती हैं, नारकोटिक्स की मीटिंग होती हैं, ये प्रोग्राम बना हुआ है दोस्तों, बहुत पुराना प्रोग्राम है ये। तो जब आप उसका रियल सोल्यूशन खोजोगे ईमानदारी के साथ, तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। और टेम्पररी सोल्यूशन खोजोगे तो आज अपने घर वालों को बोलोगे आज मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं नशा छोड़ना चाह रहा हूँ, मुझे फला डॉक्टर पे ले चलो,
वो इस तरीके की दवाई दे देंगे कि उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं जो पेन किलर हैं, वो सारी की सारी नशे वाली चीज़ों से ही बनती हैं। अफीम से बनती हैं। अफीम को बोला जाता है मॉर्फिन। उससे बनता है सारा का सारा मेडिसिन्स, और तुम्हारे भांग से बनती हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को वो टैबलेट के ज़रिए फिर आपको दे रहे हैं, और फिर आप उसमें कुछ और किस्म के केमिकल भी हैं। फिर जब आप वो टैबलेट पे डिपेंडेंट होके और फिर दोबारा से गलती से नशा कर रहे हो, क्योंकि नशा तो अलग बीमारी है, उसका इन दवाइयों से तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम की वजह से है बेसिकली। तो यार इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, पर हम किसको बोले, हमारे पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जो हमारे पास भाई आते हैं हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप लोग सुधर जाओ टाइम से। दिक्कत परेशानी है मुझे भी कॉल करना, और कोई दवाई ववाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो है कॉल करो, आगे के रास्ते हम बताएंगे, और ठीक हो जाओ, नशे को छोड़ो। थैंक यू वेरी मच।